सन 18 मार्च सन 1999 की बात है। ये बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है जहानाबाद, जिसको आज लोग अरवल के नाम से जानते हैं। उसी ज़िले का एक गांव लगता है सेनारी। सेनारी गांव में उस रात को एक ऐसा रात था कि उस रात को वहाँ कुछ लोग आते हैं और पूरे गांव को घेर लेते हैं। गांव को घेरने के बाद उसमें से लोग एक एक करके लगभग 40 लोगों को वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं और उन सभी के हाथों में हथियार थे, चाकू थे या बम थे, कुछ मतलब सभी लोग हथियार से लैस होते हैं। और उस गांव में से किसी किसी घर से, शायद वो पहले से चिन्हित किए गए थे, उसमें से वो 40 लोगों को उठा लेते हैं। और कोई विरोध भी नहीं कर पाता है क्योंकि किसी के कनपटी पे बंदूक रहता है, किसी के गले पे चाकू रख के ये सब लोग काम करते हैं। उसके बाद इन सभी रात का समय था, लगभग 11-12 बज रहा था, और ये उन 40 लोगों को लेके एक वहाँ बगल में नहर था उसके पास चले जाते हैं। और फिर वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं क्योंकि उन सभी को मारा जा रहा था। किसी का पेट चीरा जा रहा था, किसी का गला काटा जा रहा था, किसी को गोलियों से भूना जा रहा था। लेकिन गांव वाला कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वहाँ पे जाएं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वहाँ पे कोई जाएगा तो उनको भी मार दिया जाएगा। वहाँ पे नरसंहार होता है रात में, और जब सुबह को दिन निकलता है तो जब गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे 34 लोग जो जिनकी लाशें थी मर चुके थे। बाकी 6 लोग घायल थे, जिंदा थे, बताने के लिए कि क्या हुआ था यहाँ पे। ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल जाती है पूरे क्षेत्र में, आसपास के ज़िलों में, प्रदेश में। और ये पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं पद्म नारायण सिंह। सूचना मिलने के बाद तुरंत वह भी पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि उनके घर के 8 लोग भी, उस जिनकी हत्या हुई थी उसमें उनके घर के 8 लोग भी थे। और ये मंजर देख के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और उनको अचानक हार्ट अटैक होता है। उनका भी डेथ वहीं पे हो जाता है। तो ये मौत जो 34 था, अब वो मिला के 35 हो गया था। 35 लोगों की हत्या की गई थी वहाँ पे। ये नरसंहार बहुत भयावह था, बहुत ही डरावना था, बहुत खतरनाक था। ये ऐसा कभी ना हो किसी के साथ भी। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आता है। तभी लोगों को याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले इससे बड़ा नरसंहार हुआ था। लोग कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मणपुर बाथे गांव, वहाँ पे इससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था। और इन दोनों नरसंहारों में पुलिस को सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है और सारे के सारे छूट जाते हैं, आरोपी जो होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जो हत्या हुई थी वो आदमियों ने नहीं, भूतों ने की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान, और आज की सच्ची जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो है बिहार प्रदेश के एक ज़िला है बिहार में, अरवल। और इस अरवल ज़िले में गांव लगता है लक्ष्मणपुर बाथे। तो ये घटना वहाँ की सच्ची घटना है दोस्तों। 30 नवंबर और 1 दिसंबर की रात लगभग 11 बज रहे थे। उस समय लगभग 100 से ज़्यादा लोग जो आरा की तरफ से आ रहे थे, और उनको रास्ते में सोम नदी पार करनी थी। सोम नदी जो पड़ती है उसको पार करके जाना था लक्ष्मणपुर बाथे गांव में। उस नदी के पास लोग पहुंचते हैं और वहां पे उनको 3 नाव का सहारा लेना पड़ता है नदी पार करने के लिए। और वो सभी लोग हथियार से लैस थे, किसी के पास बम था, चाकू था, किसी के पास बंदूक थी। मानो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी बड़ा हमला करने जा रहे हैं, बड़े हमले की फिराक में ये लोग जा रहे हैं। तो वो लोग नाव में बैठ के जाते हैं, और जब किनारे पे पहुंचते हैं तो एक दूसरे से आपस में पूछते हैं कि सभी लोग पहुंच गए। तो सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। उसके बाद जो नाव चालक, जो नाव चलाने वाले थे, उनको बुलाया जाता है और उनको पैसे देने के बजाय उनका गला काट दिया जाता है वहाँ पे
6 लोग थे, 3 नाव पे, 2-2 लोग थे हर नाव पे। उन सभी का गला काट दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं लक्ष्मणपुर वाथे गांव में, और इनका तांडव वहां शुरू होता है। जब इनका तांडव शुरू होते ही गांव में हलचल मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग तो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उनको ये बेरहमी से मारते हैं, किसी का गला काट देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। आप लोग कह रहे होंगे ये किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ये फिल्म नहीं, ये सच्ची घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है ये। कुछ पुरुष जो थे वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं, और महिलाएं बूढ़े बच्चे ये सोच के नहीं भागती हैं कि ये लोग हमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनका मकसद ऐसा नहीं था। वहाँ पे कुछ घर चिन्हित जो पहले से ही ये लोग किए थे, उस घर में ये लोग आग लगा देते हैं, और जो भी उसमें राशन पानी था या गाय भैंस थी सब जल के राख हो जाता है, और सभी को ये मारने पीटने लगते हैं। धीरे धीरे ये 16 बच्चों को मार देते हैं, जान से उनकी हत्या कर देते हैं। और उन 16 बच्चों को जो महिलाएं, जो 27 महिलाएं उन सभी को बचा रही थी, उन 27 महिलाओं को भी ये लोग जान से मार देते हैं। किसी का गला काट देते हैं, किसी का पेट चीर देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ये तांडव ऐसे ही चल रहा था। वहाँ पे महिलाओं को मारने के बाद कुछ पुरुष भी इनको मिल जाते हैं। 21 पुरुष थे जो मिलते हैं इनको, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, उनको भी मार दिया जाता है इस नरसंहार में। टोटल वहाँ पे 58 लोगों की हत्या की गई थी उस रात को। ये तांडव 3 घंटे तक रात में चला था, और उस 3 घंटे के अंदर 58 लोगों की हत्या की गई थी। आप सोच सकते हैं कि ये रूह कांप जाता है ये सुन के कि उस समय कैसा मंजर रहा होगा, वहाँ पे क्या हाल रहा होगा उस गांव का जो खून से लथपथ था। अगले दिन सुबह होता है, जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो क्या देखने को मिलता है, जो 27 महिलाओं की हत्या की गई थी उसमें से 10 महिलाएं गर्भवती थीं, उनके पेट में बच्चे थे, और उन महिलाओं का पेट चीरा गया था, बच्चे सब बाहर आ गए थे। कितना ही दर्दनाक घटना है ये, आप खुद सोच सकते हैं। तो अब ये 58 हत्या नहीं, अब ये 58 और वो जो पेट में 10 बच्चे थे, 68 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। धीरे धीरे ये बात पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाती है। और जब ये बात राष्ट्रपति, उस समय इंडिया के राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, जब उनको ये बात पता चलती है तो कहते हैं श्रम दिवस है आज। उस दिन को ये श्रम दिवस के नाम से घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाम से उस दिन को घोषित कर दिया जाता है। उस समय वहाँ बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, उनको भी बात पता चलती है, और जो गांव वाले थे वो लाश को जलाने से मना कर रहे थे, उनमें सभी में नाराज़गी थी। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी पहुँचती हैं और उनको आश्वासन देती हैं कि मुआवजा देने का ऐलान करती हैं, उसके बाद सभी को नौकरी देने का ऐलान करती हैं, उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं वापस। अब ये लोग एक ट्राली में भर के लाश को और बगल के एक तालाब था वहाँ पे लेके जाते हैं, और 58 चिताएँ एक साथ जलाई जाती हैं। ये मंजर जो भी देखता है उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक, बहुत ही भयावह मंजर था, ऐसा कभी ना हो। और ये हत्या जो हुई थी वो ज़मीनों के विवाद को लेकर हुई थी। लोग बताते हैं कि ज़मीनों का विवाद था, उसी को लेकर ये हत्या 68 लोगों की हत्या की गई थी। जब कोर्ट कचहरी होता है तो 40 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, और 7 अप्रैल 2010 को निचली अदालत कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो सबूत मिले थे वो काफ़ी नहीं थे। इसलिए उन 13 लोगों को, 40 में से 13 लोगों को बरी कर दिया जाता है, और बचे हुए 16 लोगों को फांसी की सज़ा और 10 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है।
लेकिन ये बात जब हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहाँ पे सबूत कम होने के कारण इन सभी को भी बरी कर दिया जाता है। जिनको फांसी हुई रहती है या कारावास, आजीवन कारावास की सज़ा मिली रहती है, इन सभी को बरी कर दिया जाता है। तो ये सभी लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ़ सबूत पर्याप्त नहीं थे। और ऐसे ही यही बात उस घटना में हुई दोस्तों, जो मैंने भी आपको पहले सुनाया, सेनारी वाला कांड 2016 में। उस कांड में 20 लोगों को बरी कर दिया जाता है, 10 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है निचली अदालत से। उसके बाद जब ये हाई कोर्ट में ये भी मामला जाता है तो उसमें भी सभी को बरी कर दिया जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये हत्या जो है वो भूतों ने किया है, क्योंकि इंसान तो पकड़े जाते हैं लेकिन भूत पकड़े नहीं जाते हैं। अब क्या हुआ, कैसे बरी हुई, ये आप लोग समझ सकते हैं। मेरा ये सुनाने का आपको कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में। नमस्कार, जय हिंद।